अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस ज़मीन पर रहने वाली कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है, इन्हें अपनी रहमत के आगोश में ले लेता है। हर वक्त इन पर खुदा की रहमतें बरसती है, क्योंकि औरतें उन कामों को अंजाम दे रही होती हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जैसे कि गीबत से बचना, चुगली न करना, नमाज वगैरह का पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, अल्लाह और उसके रसूल की बात के बाद में अपने शोहर की बात पर तवज्जो देना। मगर अफसोस, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनके पैरों तले आने वाली ज़मीन भी उन पर लानत भेजती है, और ऐसी औरतें अल्लाह के अज़ाब का निशाना बनती है। प्यारे दोस्तों, औरत का दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और हर सुख में साथी बन जाती है। और जब वही औरत माँ बनती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू न आए। प्यारे दोस्तों, मुआशरे में औरत का भीतरी का मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। प्यारे दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मज़हब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मज़हब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफ़िज़ करार दिया है, और यह हमारा ही मज़हब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरतों की कुछ ऐसी खूबियाँ बताने जा रहे हैं जिन खूबियों से औरत का किरदार मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि औरत की वो दो गलतियों के बारे में जिस औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरतें करती हैं तो वो औरतें मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़रमान भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुन करके आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आकर कहने लगा कि या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया कि बंदे खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ए इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगियों को परेशानियों में धकेल देते हैं। उसने पूछा कि या अली, वो कौन से काम हैं। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में ये दो ऐब पाए जाए। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की बात करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब ये है कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, वही आदतें जो किसी भी औरत में होगी वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद कर देती है। ये दो काम जो भी औरत करती है वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक कीमत की गीबत करना और दूसरा है झूठ बोलना, ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़े गुनाह हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर औरत बख्शी जाएगी, मगर शोहर को ये 5 जुमले बोलने वाली बीवी कभी भी नहीं बख्शी जाएगी। ये 5 काम जानने से पहले आपको एक वाक़ये को समझना पड़ेगा, तभी आपको ये 5 काम समझ में आएंगे। एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, वो बहुत ही हसीन और जमील थी। दाएं बाएं देखने वाले लोग इस पर मरते थे। हर लड़की की ख्वाहिश भी की थी कि मैं इसी से शादी करूं, मगर एक बदकिस्मत शख्स की किस्मत का सितारा चमका। उसका इस खूबसूरत लड़की के साथ में निकाह हो गया, शादी हो गई। वक्त गुजरता गया, इस खूबसूरत लड़की ने शोहर की ज़िंदगी जहन्नम बना दी। अभी इनकी उम्र 35 साल भी नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी का सूरज ढल गया। उस लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी सासों ने उसके साथ बेवफाई की। इस गिरोह ने अरसे दराज किसका साथ न दिया। लड़की मर गई। अब औरत को गुस्ल दे रहे थे। गुस्ल देते वक्त औरतों ने देखा कि इसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई। इसका खूबसूरत चेहरा भयानक जोहरी का शिकार हो गया।
औरत हैरत में पड़ गई कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया है। अब जब इसका जनाजा घर से निकल गया, मैयत उठाने वालों ने ऐसा महसूस किया कि उन्होंने किसी वज़नी और भारी पत्थर को उठा रखा है। खैर, जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान पहुँचे। इस लड़की को दफन करते वक्त सब लोग तौबा तौबा करने लगे, रास्ता फिर अल्लाह पढ़ने लगे। देखने वालों ने देखा कि इसकी कब्र में धुआं ही धुआं है, इसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। लोगों ने इसकी कब्र को बंद कर दिया। दूसरी जगह कब्र खोदी, वहाँ पर भी वही मंजर देखने को मिला। वहाँ पर भी धुआं ही धुआं है और बिच्छू ही बिच्छू है, अजगर वगैरह है। 2-4 मरतबा उन्होंने ऐसा ही किया। एक अल्लाह के बंदे वहाँ से गुज़र रहा था तो उसने लोगों से पूछा, एक अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हम जहाँ भी कब्र खोदते हैं वहाँ आग या धुआं या मुंह खोले हुए सांप और बिच्छू नज़र आते हैं। उस अल्लाह वाले ने कहा कि इस औरत की ज़िंदगी में किए हुए गुनाहों का नतीजा है, इसलिए तुम जहाँ भी कब्र खोदोगे ऐसे ही मंजर देखने को मिलेंगे। कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब ये लोग नाकाम रहे तो इन लोगों ने इस लड़की को उसी कब्र में दफन कर दिया जिस कब्र में बिच्छू थे, धुआं धुआं था, सांप वगैरह थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब ये लोग नाकाम हो गए तो उन्होंने उस लड़की को आग में ही दफन कर दिया। इसको दफनाने के बाद चंद औरत के घर में आए, इसके शौहर से मिले और पूछा कि आपकी बीवी ऐसे कौन से गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन गई थी। उसके शौहर ने कहा कि मेरी बीवी मुझे 5 जुमले बार बार बोला करती थी, मुझे यकीन है उन 5 जुमलों की वजह से ही उसको इतना दर्दनाक अज़ाब मिला है। नंबर 1, वो बातों ही बातों में कहती थी कि मैंने आज तक कोई भी भलाई नहीं देखी, हालांकि मैंने इस औरत पर हज़ारों नेमतों की बारिश बरसाई, इसके बावजूद भी वो मुझसे कहती थी कि मैंने आपसे शादी करके कोई भलाई नहीं देखी, कोई अच्छाई नहीं देखी, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। नंबर 2, वो मेरी नाशुक्री किया करती थी। नंबर 3, शाम को जब मेहनत मजदूरी करने के बाद मैं थका हारा जब मैं घर आता था तो बजाय मेरे एहतराम करने के कोई ऐसा जुमला बोलती जिससे मेरी थकावट और ज़्यादा बढ़ जाती थी। नंबर 4, हमेशा वो मुझे ऐसा जुमला बोलती थी जो मेरी परेशानी का सबब बनती। नंबर 5, वो मेरे सामने ऐसे अल्फाज बोलती जिससे मेरे वालिदैन की तौहीन होती। ये 5 जुमले ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरी बीवी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन गई। उसकी कब्र में जहन्नम की आग जलने की वजह यही थी। इस्लाम की मुक़द्दर शहज़ादी, अगर तुम दुनिया में आखिरत में कामयाब होना चाहती हो तो इन 5 कामों से परहेज़ कर लेना। अल्लाह पाक हमें और आपको इन तमाम बातों पर कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे अपने तक नहीं ना रखें, इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोगों तक, ख़ासकर अपनी बहनों तक, मुसलमान बहनों तक इसे ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज़ रोज़ाना आपकी खिदमत में लेकर आते रहते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।